राधा रानी की जय हो। श्री बरसाना गौरवन धाम की जय हो। श्री राधा मान बिहारी लाल की जय। हे नाथ, हे नाथ। जय श्री राधे, जय श्री राधे। श्रीमद् नारद भक्ति सूत्र में श्री नारद जी महाराज के द्वारा वर्णित श्री नारद जी महाराज के द्वारा वर्णित सूत्र हैं, उनका हम लोग स्मरण करने का प्रयत्न कर रहे हैं। उनमें श्री नारद जी महाराज ने जो पूर्व सूत्रों का क्रम चलता हुआ आ रहा है, उसमें 12वें 13वें सूत्र से जो क्रम चलता हुआ आ रहा है, उसमें निश्चय की दृढ़ता के लक्षण, उसके लक्षण क्या होते हैं और उनको भिन्न भिन्न आचार्यों ने, महापुरुषों ने कैसे वर्णित किया है, स्वयं श्री नारद जी महाराज का क्या मत है, वह श्री नारद जी महाराज ने वह भी वर्णित किया। और उसके पश्चात उदाहरण के रूप में यह लक्षण किस में घटित हुए, उदाहरण से बात स्पष्ट हो जाती है। तो एक थोड़ा सा कोई उदाहरण प्रस्तुत करें तो श्री नारद जी महाराज ने ऐसा दिव्यतम उदाहरण प्रस्तुत किया और इस उदाहरण से ऐसा लगता है कि श्री नारद जी महाराज अति प्रभावित हैं और श्री नारद जी महाराज की विशेष रुचि या विशेष भाव या विशेष आस्था है। ये जो ब्रज की दिव्यतम उपासना पद्धति है और जो ये ब्रज भाव है, इसके प्रति श्री नारद जी महाराज का विशेष आग्रह का दर्शन होता है। क्योंकि भागवत में भी जब प्रमाण की आवश्यकता अनुभव होती है, भक्ति महारानी के पक्ष का जब पोषण करते हैं और उनके महात्म्य का जब स्मरण कराते हैं, तो वहाँ पर भी महात्म्य श्री नारद जी महाराज ने यही स्मरण किया, प्रमाणम तत्र गोपिका हरिर्हि साध्यते भक्त्या। हरि माने भगवान श्री कृष्ण को भक्ति से साधा जा सकता है। साधने का तात्पर्य भक्ति से उनको पाया जाता है, भक्ति से उनको जाना जाता है। आगे भी आएगा, आगे के सूत्रों में स्मरण करेंगे, सातु कर्म ज्ञान योगे भ्योप्यधिकतरा। अभी आगे यह सूत्र आएगा जिसमें कर्म ज्ञान योग आदि से भी फलरूपा होने के कारण से भक्ति महारानी की गरिमा को, श्रेष्ठता को स्वीकार किया जाएगा। तो श्री नारद जी महाराज ने जैसे कि महात्म्य स्मरण किया कि हरिहरे साध्यते भक्त्या प्रमाणम तत्र गोपिका। भक्ति से हरि को यानी भगवान को साधा जा सकता है, यानी प्राप्त किया जा सकता है। इस बात को भगवान ने भी गीता में कई जगह कहा है। 18वें अध्याय में भगवान कह रहे हैं कि भक्त्या माम अभिजानाति यावन्यश्चास्म तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विमुक्तो माम पैष्यसि। 18वें अध्याय के 55 या 56वें श्लोक में भगवान ने इस बात को कहा है कि देखो अर्जुन, भक्त्या माम अभिजानाति यावन्यश्चास्मि तत्वतः, ये 55वां श्लोक है।
भक्त्या माम अभिजानाति यावन्यश्चास्म तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। ये भगवान गीता में कह रहे हैं कि भक्ति के द्वारा यानी भाव के द्वारा यानी प्रेम के द्वारा प्रेम की परतंत्रता को भगवान स्वीकार करते हैं। अन्य किसी वस्तु पदार्थ आदि की कोई परतंत्रता वहाँ पर नहीं है, किसी बात का वहाँ पर अभाव नहीं है, क्योंकि वो आप्त काम है, पूर्ण काम है। तो लेकिन प्रेम की पिपासा अंतःकरण में विद्यमान है और प्रेम का रस का उस भाव का आस्वादन करते हैं। इसीलिए भगवान के लिए रसज्ञ शब्द का प्रयोग किया है। रसज्ञ माने आपने क्या अर्पित किया है, कितना उच्चतम पदार्थ है, क्या उसकी दिव्यता है, वह अलग पक्ष है। उसमें रसमयता कितनी है, उसमें वो भावना कितनी है, उसमें प्रेम का तीव्र जो उसकी प्रगाढ़ता कितनी है। रसज्ञ हैं, रस का आस्वादन करने वाले हैं। इस बात को चतुर्थ स्कंद के 31वें अध्याय में श्री नारद जी महाराज ने ही स्वयं वहाँ पर प्रचेता गणों को इस बात को कहा है कि देखो, न भजत कुमनीषिणाम से इज्याम हरिरदनात्म धन प्रियो रसज्ञ श्रुत धन कुल कर्मणाम मदैर्ये वेददत पापम अकिंचनेषु सत्सु। एक ऐसा भक्त है, कोई ऐसे महान भाव हैं, प्रचुर समृद्धि है और उस प्रचुर समृद्धि आदि के द्वारा प्रचुर पदार्थों का संचय करके और उनके द्वारा अर्चन कर रहे हैं, लेकिन भाव नहीं है, भाव शून्यता है। प्रदर्शन आदि की भावना हो सकती है या और भी बहुत सी कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। भाव शून्यता है, एक हृदय में रसमयता नहीं है, एक प्रेम का प्रवाह, एक ऐसा लाड़ लड़ाने की भावना होती है, वह नहीं है। और एक ऐसा अकिंचन भक्त है, पदार्थों का संचय वह कदाचित नहीं कर पाया है, सर्वथा अकिंचन है। रूखा सूखा माधुकरी वृत्ति से जो प्राप्त हो जाता है पा लेता है। फटा पुराना कपड़ा शरीर पर पड़ा हुआ है या नहीं भी है, शरीर पर कपड़ा भी नहीं है, सर्वथा अकिंचन है, लेकिन वो भावना जगत में लाड़ लड़ा रहा है, खूब लाड़ लड़ा रहा है, खूब अपने ठाकुर जी से जो प्रेम कर रहा है, प्रेम का तीव्र प्रवाह है उसके। तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि देखो अर्जुन, श्री नारद जी महाराज कह रहे हैं, न भजते कुमनीषिणाम। कुमनीषिणाम का तात्पर्य है जिनकी मनीषा माने बुद्धि किंचित कुत्सित है। कुत्सित का तात्पर्य थोड़ी सी मतलब समझदार कम है। वो समझदार कम का तात्पर्य है, उन्होंने यह समझ रखा है कि हम लौकिक पक्षों के आधार पर और इनके आधार पर हम ईश्वर को खरीद लेंगे, ईश्वरीय सत्ता को भी सर्वथा अपने अधीन कर लेंगे। तो कुमनीषिणाम न भजते कुमनीषिणाम स इज्याम। यद्यपि उनकी प्रतिज्ञा है कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। चतुर्थ स्कंद के 4 अध्याय के गीता में 11वें या 12वें श्लोक में भगवान ने इस बात को कहा है, जो जिस प्रकार से मेरी प्रपत्ति मेरा आश्रय ग्रहण करते हैं, मेरा भजन करते हैं, मैं भी उनको भजाम। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जैसा भाव लेकर के आते हैं उसी प्रकार से उनके भाव का पोषण करता हूँ, उनकी सेवा करता हूँ, उनका भजन करता हूँ, उनका ध्यान रखता हूँ। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि कुमनीषिणाम न भजते इज्याम, न भजते कुमनीषिणाम स इज्याम। जो ऐसे कुमनीषी लोग हैं उनके द्वारा जो इज्या माने अर्चना की जाती है उसको न भजते, उसको वह स्वीकार नहीं करते हैं।
कौन है कुमनीसी? न भजत कुमनीश नाम से इज्याम हरे रदनात्म धन प्रियो रसज्ञ। क्योंकि भगवान का स्वभाव है। कुमनीसी कौन है ये तीसरी पंक्ति में बता रहे हैं अभी। पहली पंक्ति है कि कुमनीसियों की अर्चना को भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि कुमनीसियों की अर्चना में रसमयता नहीं होती है, भाव का सन्निवेश नहीं होता है, क्रिया मात्र होती है। तो और भगवान का स्वभाव है हरि ही अधनात्म धन प्रियो रसज्ञ। भगवान जो अधन हैं, जो अकिंचन हैं, जो दीनहीन हैं, जो अन्य आश्रयों से सर्वथा रहित हैं, एकमात्र भगवत आश्रय ही जिन्होंने स्वीकार किया, भगवत आश्रय की ही जिनको अब प्रबलता है, जिनको आशा है, तो हरि ही अधनात्म, अधन माने अन्य आश्रय विहीन। अन्य आश्रय विहीन का तात्पर्य हृदय से एकमात्र आश्रय उन्होंने श्री जी ठाकुर जी का, अपने आराध्य का ले रखा है। स्वागत, सत्कार, सम्मान, आदर वह सबका करते हैं, लेकिन आश्रय एकमात्र अपने आराध्य का रखते हैं। आश्रय एकमात्र अपने जो है, एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। आश्रय अपने आराध्य का ही रखते हैं। यदि अन्याश्रय हृदय में विद्यमान है तो मोर दास कहाय नर आशा, करिए तो कीजे कहा विश्वासा। भगवान कहते हैं कि मेरा दास होकर के, मेरा सेवक होकर के इतर आशाओं में भटक रहा है, इतर सामान्य जनमानस से जो अपेक्षा रख रहा है, तो कहा क्या विश्वास करूं कि वो हमारा दास है। राख विश्वास जी पालन करी हैं श्री राधा, श्री बंसी अली जी का पद है। तो विश्वास की प्रगाढ़ता यहाँ पर होती है। तो हरे रदनात्म धन प्रियो रसज्ञ, अन्य आश्रय के अभाव का तात्पर्य है प्रारब्ध के अनुसार परिस्थिति आई गई, समृद्धि आ गई अथवा समृद्धि विहीनता आ गई, और प्रचुर यश ऐश्वर्य आ गया या प्रचुर यश ऐश्वर्य आदि का अभाव हो गया। जो भी उतार चढ़ाव आया सबको प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करता है, लेकिन आश्रय जो है एकमात्र अपने आराध्य का रखता है। तिरस्कार अनादर किसी का नहीं करता सबके प्रति, क्योंकि अमानना मानदिन पद की भी सिद्धि हो जाती है उस अवस्था में। लेकिन आश्रय की बात आती है तो आश्रय एक अपने आराध्य का रहता है। तो ऐसे जो भक्त हैं, इस बात पर स्मरण आया कि भगवान रसज्ञ हैं। हरि ही अधनात्म धन प्रियो रसज्ञ। अधनात्म माने जो अधन माने अन्य आश्रय विहीन हैं, और जो मतलब दैन्य के भाव का जिनके हृदय में प्रकाश हो गया है। अन्य आश्रय जहाँ भी रहता है तो वह दैन्य के भाव का प्रकाश नहीं होने देता है। मान लीजिए हमको विद्या का आश्रय है, हम बहुत बड़े विद्वान हैं, इस बात को यदि हृदय में आरोपित कर लिया तो यह बात जो है ना दैन्य के भाव का प्रकाश नहीं होने देगी, या कहीं न कहीं अभिमान के पक्ष को पोषण करने वाली सिद्ध होगी। और अभिमान के पक्ष को पोषण करने वाली सिद्ध होगी तो फिर आगे सूत्र आ रहा है, श्री नारद जी महाराज कहेंगे कि ईश्वरस्यापि अभिमान द्वेषित्वाच्च दैन्य प्रियत्वाच्च। भगवान का एक विलक्षण स्वभाव है, विलक्षण, सबका अपना अपना स्वभाव होता है। भगवान का एक अपना विलक्षण स्वभाव है, वह यह है कि ईश्वरस्यापि अभिमान द्वेषित्वाच्च दैन्य प्रियत्वाच्च। भगवान को अभिमान से द्वेष है। द्वेष का तात्पर्य अभिमान अच्छा नहीं लगता है, अभिमान में शुष्कता आ जाती है, कर्कशता आ जाती है। तो ईश्वरस्यापि अभिमान द्वेषित्वाच्च दैन्य प्रियत्वाच्च।
दैन्य का जो भाव है ना, विनम्रता का जो भाव है ना, जो सरलता का भाव है, वह अति प्रिय लगता है उनको। सरलता, मन क्रम बचन छाड़ चतुराई, भजत ही कृपा करहि रघुराई। चातुर्य आ गया तो फिर किंचित वो भी थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं, नहीं तो निरंतर निरंतर कृपा वर्षण करने के लिए तत्पर हैं। मन क्रम बचन छाड़ चतुराई, बस वह कापट्य का जो भाव है और जो चातुर्य है, जिस चातुर्य से कदाचित हम लोक पक्ष में कुछ उपलब्धियों को अर्जित कर लें, लेकिन वह चातुर्य अध्यात्म पथ में तो निश्चित ही बाधक सिद्ध होता है। अध्यात्म पथ की उपलब्धियों से तो निश्चित ही हमको वंचित ही रहना पड़ेगा। वहाँ तो जितनी सहजता है और जितनी सरलता है, सहजता और सरलता का तात्पर्य है एक रसता। नवम सरल सब सन छल ही ना, माता जी श्री सबरी मैया को भगवान ने जो कहा था। तो सहजता और सरलता का तात्पर्य एक रसता, सहजता। तो भगवान यहाँ पर जो श्री नारद जी महाराज ने कहा है कि हरे अधनात्म धन प्रियो रसज्ञ। अधनात्म का तात्पर्य है, स्थूलार्थ है इसका अधन माने धन शून्य। धन शून्य का तात्पर्य है मतलब हृदय में दैन्य का भाव है और अन्य आश्रय विहीन है। तो उनकी आत्मा है भगवान, आत्मा माने उनके प्रिय हैं। जब अन्य आश्रय विहीन होकर के जब पुकारता है ना व्यक्ति, वो पुकार जो है बहुत बड़ा काम करती है। इसीलिए कदाचित हम दुख आदि की कोई विपत्ति की अवस्था में होते हैं तो महापुरुषों का भाव है संपत्ति काल और विपत्ति काल, ये दोनों भीषण जब परिस्थितियां आती हैं तो दोनों का भोग न करके दोनों का उपयोग करे। आपत्ति को अवसर में परिवर्तित कर ले। दोनों का भोग क्या है और दोनों का उपयोग क्या है? भोग यह है, संपत्ति काल आया तो अति उन्मत्त हो गए, गीता के 16वें अध्याय को अपने में उतार लिया। ईश्वरो हम बलवान सुखी, आढ्यो विजनवानस्मि, कोन्योस्ति सदृशो मया, यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञान मोहिता, आशापाशतिर्बद्धा कामक्रोध प्रायणा, ईहन्ते काम भोगार्थम अन्यायनार्थ संचयान। ये आसुरी भावों का अवतरण अपने हृदय में कर लिया। कोन्योस्ति सदृशो मया, हमारे समान है कौन? हमको कौन लग रहा है? ईश्वरो हम बलवान सुखी, मैं बलवान हूँ, मैं समृद्ध हूँ और मैं ये हूँ और मैं जो चाहे सो मैं कर सकता हूँ। और इन भावों का अवतरण यदि हो गया संपत्ति काल में तो यह उसका भोग कर रहे हैं हम, यानी और उसकी जो है प्रसन्नता आदि के हर्ष की अनुभूति, अति हर्ष की अनुभूति उसमें होती है। तो ये उस परिस्थिति का हम भोग कर रहे हैं। यदि इस परिस्थिति का जब हम भोग करेंगे तो कदाचित कल विपरीत परिस्थिति आएगी तो उसमें फिर हमको मुरझाना पड़ेगा, वियोग काल में मुरझाना पड़ेगा। उसमें अब रोना और उसमें अति क्लेशित होना, अरे अब क्या करें, ऐसा हमने तो ऐसा कुछ किया नहीं, भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये उस विपरीत परिस्थिति का भोग कर रहे हैं। अनुकूल परिस्थिति में हर्षित होना, उन्मत्त होना, प्रतिकूल परिस्थिति में विषाद मग्न होना, ये उन दोनों परिस्थितियों का भोग करना है, इसका चित्त से संबंध होता है। और इनका उपयोग करना क्या है? भोग न करके इनका उपयोग किया जाए। इनका उपयोग यह है कि अनुकूल परिस्थिति का उपयोग ये है, ठाकुर जी ने शक्ति, सामर्थ्य, संपत्ति, समृद्धि, सद्वैभव दिया तो उस समय खूब अति उदारता का परिचय दे। दुनिया में लाखों लोग हैं लेकिन उनमें से भगवान ने मुझे चयन किया। मान लीजिए मेरे पास में मेधा है, मैं प्रतिभावान हूँ और शास्त्र विद्या का कोई 2-4 कुछ ऐसी चीज़, मतलब ऐसी मेधा है, प्रतिभा है, विचार शक्ति है, तो मुझे भगवान की कृपा का अनुभव करना चाहिए। हम भगवान की कृपा का अनुभव करें कि लाखों करोड़ों लोग हैं, उनमें से श्री ठाकुर जी ने हमको चुना और हमको चुन करके दिव्य मेधा शक्ति, क्योंकि बुद्धिर बुद्धि मताम अस्मि,
जो भी बुद्धि, जो बौद्धिक शक्ति दी है, उसका मूल जो है, उसका आधार, उसका अधिष्ठान वही है। तो उन्होंने मुझे दी है, लाखों करोड़ों में से मुझे चयन करके, और यह क्षमता भगवान ने दी है। तो कुछ न कुछ अपेक्षा रख करके, अपेक्षा यही है कि हम इसका सदव्यय करेंगे, इसका सदुपयोग करेंगे। जो बेचारे उस वैचारिक क्षमता से युक्त नहीं हैं, हम उनका सहयोग करेंगे और उनको उस वैचारिक क्षमता से युक्त करेंगे, परार्थ करेंगे, परमार्थ करेंगे। अब ऐसा नहीं कि वो मेधा आ गई तो मेधा के आधार पर वो सामान्य जनमानस की हम वंचना करें, क्योंकि हम विद्वान हैं, हम पढ़े लिखे, हम चतुर हैं, तो सामान्य जनमानस बेचारा उस मेधा से रहित है, तो अब हम उसकी वंचना करने लग जाएं। यह नहीं, भगवान ने मेधा शक्ति दी है तो उस मेधा शक्ति का, उसका सदुपयोग करो, सदविचार, है ना, और जो है सामान्य जनमानस का अधिक से अधिक वह लाभान्वित हो। इसी प्रकार से अर्थ की शक्ति दी है तो वह उन्माद के लिए नहीं दी है कि अब हम उन्मत्त हो जाएं। अर्थ की शक्ति यदि भगवान ने दी है तो लाखों करोड़ों लोग अर्थ के लिए बेचारे कैसे कैसे अपने जीवन को कैसे कैसे परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। तो उस अर्थ का प्रयोग जो है ना, उनकी दीनहीनों की सेवा में, गरीबों की सेवा में, आध्यात्मिक परिकरों की सेवा में, वहाँ पर उस अर्थ का प्रयोग करना चाहिए, सदुपयोग करना चाहिए कि भगवान ने मुझे सेवा करने का अवसर दिया है, ऐसी समृद्धि, ऐसी सामर्थ्य दी है। तो संपत्ति काल का सदुपयोग ये है कि समृद्धि काल आए, संपत्ति काल आए तो और जैसी उदारता ठाकुर जी ने हमारे साथ वर्ती है, ऐसी उदारता हम भी समाज के साथ, जनमानस के साथ ऐसी उदारता का व्यवहार करें। ये संपत्ति काल का सदुपयोग है। उन्माद नहीं आ जाए, निरंतर सेवा आदि की भावना में तत्पर रहें। जैसे भी समृद्धि काल आता है या मेधा आदि की तीव्रता, तो उस समय और अपने गुरुतर दायित्व को समझे कि इसके साथ मेरी जिम्मेदारी भी बढ़ गई, समाज के पक्ष में, सेवा आदि के पक्ष में मेरी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। तो वहाँ उदारता का पूर्ण जो है परिचय दें। ये संपत्ति काल का सदुपयोग हो गया। यदि उन्माद आता है तो ये उसका उपभोग हो गया, भोक्तृत्व आ गया। विपत्ति काल का सदुपयोग क्या है? विपत्ति काल का उपभोग यह है, जो भोग है विपत्ति काल का वो ये है कि रोना, हाय अब क्या होगा, ठाकुर जी ने ऐसा क्यों किया, अब जो होगा, जो परिस्थिति आ गई सो आ गई, अब रोने से क्या होगा। अब जो है, अब पूर्व का जो भी सब ठीक है, थोड़ा पूर्व की समीक्षा कर लो, कहाँ कैसे क्या रहा, और अब जो आ गया अब सामना तो उसका करना ही होगा। जो सामने जो परिस्थिति आ गई है, अब रोने गाने से क्या होगा। तो उस काल का प्रयोग ये होता है, एक बहुत सुंदर प्रयोग उस काल का होता है। वो प्रयोग यह है कि विषाद मग्न न हो करके, लौकिक पक्षों में जैसे देखा जाता है, प्रतिकूल परिस्थिति आ गई तो बहुत हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, अब क्या होगा, कैसे होगा। उस समय एक बहुत सटीक प्रयोग किया जा सकता है, और वो प्रयोग है, क्योंकि उस अवस्था में व्यक्ति आश्रय विहीन हो गया। एक कभी कभी ऐसी स्थितियां आ जाती ना चारों तरफ से, जैसे लौकिक पक्षों में देखा जाता है, किसी को अर्थ का आश्रय था, किसी को पत्नी पुत्र आदि का आश्रय था, किसी को परिवार आदि का आश्रय था। कभी कभी ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं कि वो अपने को अकेला अनुभव करता है। तो उस परिस्थिति का सच्चा प्रयोग, सदुपयोग यह है कि उस समय बहुत से जो चीज़ों को हटाने के लिए साधन किए जाते हैं। अब सहज में वो अवस्था आ गई, अब आश्रय विहीन हो गया, अब निराधार, कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अब उस समय जो पुकार निकलेगी वो हृदय के तारों को छू करके निकलेगी, और वो पुकार काम करती है। जैसे हम निरंतर नाम लेते हैं ना, निरंतर नाम लेते हैं, एक निरपराध नाम कृष्ण प्रेम प्रदान कराने में सक्षम है, समर्थ है, संपूर्ण अगरासी को दग्ध करने के लिए सर्वथा समर्थ है। पर एक वो निरपराध नाम हमारी वाणी का विषय नहीं बन पाता है, क्यों? कहीं न कहीं अपराध की परंपरा से जो 10 नाम अपराध बताए हैं, वो कहीं न कहीं वो हो ही जाते हैं, उनसे कहीं न कहीं संबंध हो ही जाता है। तो सापराध नाम का उतना प्रकाश नहीं हो पाता है, वो कृष्ण प्रेम प्रदान कराने में समर्थ नहीं हो पाता है। निरपराध एक नाम भी, निरपराध नाम लैले पाए प्रेम धन, एक नाम निरपराध निकल गया, वो नाम तीव्र कृष्ण प्रेम, कृष्ण प्राप्ति कराने में सार्थक है।
लेकिन प्राथमिकी अवस्था में निरपराध नाम नहीं निकलता है। प्रायः 10 नामापराध में से कोई न कोई कुछ न कुछ होता ही रहता है। तो क्या करें, फिर नाम लेना छोड़ दें? बोले नहीं, अपराध के प्रति आग्रह नहीं रखना है, सावधानी पूर्वक बचने का प्रयत्न करना है। फिर भी 10 में से कोई हो जाए तो अब क्या किया जाए, सावधानी रखनी है। लेकिन अब हो जाए तो अब नाम क्यों छोड़ा जाए? फिर नाम तो निरंतर लिया ही जाए, नाम तो निरंतर उच्चारण किया ही जाए। सापराध भी हम नाम का उच्चारण करेंगे तो एक स्थिति ऐसी आ जाएगी, शनै 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 शनै, वह एक बार जो है निरपराध नाम निकल ही जाएगा। नामापराध युक्ता नाम नामान्येव हरन्त्यघम, पद्म पुराण में जैसा कहा गया है। नामापराध से जो युक्त हैं तो नाम महाराज ही उनके अघों का हरण करते हैं, उस अपराध की प्रवृत्ति को दूर करते हैं। और फिर स्थिति होती है कि निरपराध नाम निकल जाता है, तो एक नाम वही काम कर जाता है। इसी प्रकार से विपत्ति काल का एक बहुत सुंदर सदुपयोग वह यह होता है कि उस समय जो पुकार निकलती है, उस समय पुकार हृदय, वो बनावटी नहीं होती है। ये प्रायः सबके, प्रायः जो अध्यात्म से परिचित या जो सबके अनुभव की बात है। ये जब कभी वह ऐसी परिस्थिति आती है, उस समय जो पुकार निकलती है, कोई भीषण भय का या भीषण कोई ऐसी परिस्थिति आपत्ति का अवसर हो, तो उस समय जो पुकार निकलती है उसका बाहरी उपचार भी करना है, बाहरी प्रतिकार भी करना है उसका। इस शरीर है, इसमें हाथ पैर की क्रियाएं भी होती हैं, मस्तिष्क की क्रिया भी होती है, विचार का भी क्षेत्र है, कर्म का भी क्षेत्र है, ज्ञान का भी क्षेत्र है, क्रिया का भी क्षेत्र है। इसी प्रकार से व्यवहार का भी क्षेत्र है, अध्यात्म का भी क्षेत्र है। भौतिक पक्ष की भी अपनी महिमा है। इस शरीर जो है जड़ वर्ग में भौतिक पक्ष में आ जाता है, चैतन्य पक्ष की भी अपनी महिमा है, अपनी गरिमा है, अपनी उसका महत्व है। तो बाह्य जो उपचार है लौकिक दृष्टि से यथासंभव वह भी करने हैं, और एक अंदर से जो ना पुकार, जो मूल बिंदु था, जो इस पर जो जहाँ पर ये सब स्मरण चिंतन सहसा आया कि विपत्ति काल कदाचित आता है तो हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम माँ चिंताम वृथा खेदयशे बाले अहो चिंता तुरा कथम श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। सर्वथा हताश नहीं होना चाहिए, सर्वथा निराश नहीं होना चाहिए। उसका एक पूर्ण प्रयोग है, इतना सुंदर प्रयोग है उसका। वैसे तो विपत्तियाँ जो भी आती हैं वो व्यक्ति के निर्माण में बहुत बड़ी सहायक होती हैं, बहुत बड़ी सहायक होती हैं। सही धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर, दिनकर जी की कविता है। दिनकर जी ने कहा है कि जो 12 वर्ष का जो वनवास काल था वो पांडवों के निर्माण काल था। जो 12 वर्ष का जो वनवास था उसी ने पांडवों का निर्माण किया। सही धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है देखे आगे क्या होता है। ये दिनकर जी की कविता है, दिनकर जी ने लिखा है, रामाधारी सिंह दिनकर जी ने। और तो कहने का तात्पर्य था हताश न हो। और उसका जो सदुपयोग का विषय आ रहा था, तो सदुपयोग ये है कि पूर्ण पुरुषार्थ करे और आर्त भाव से पुकारे। आध्यात्मिक प्रयोग ये है, क्योंकि उस समय की जो पुकार होती है, गजराज की जो पुकार निकलती है, गजराज की जो पुकार निकलती है वो हृदय के तारों को छू करके निकलती है, इसलिए वो पुकार काम करती है। और इनकी एक विशेषता है कि आर्त पुकार को ये सुनते ही अति विकल हो जाते हैं, अति विकल हो जाते हैं, किसी के नेत्रों में अश्रु नहीं देख पाते हैं। एक महापुरुष का भाव था, एक महापुरुष कह रहे थे कि रासपंचाध्यायी का भाव दिया उसके उस समय। अच्छा ये बताओ, स्वामी जी की परंपरा से वह महापुरुष अभी तो उनका वो धाम को पधार गए और उनकी बड़ी विलक्षण स्थिति थी महाराज। उनके जीवन का ऐसा, अब उनका स्मरण आ गया, ऐसा उत्कट वैराग्य था उनके जीवन का। उनके जीवन में एक घटना घटी थी, उस घटना को सुन करके उनके दर्शन की इच्छा हुई। तो एक बार उनके दर्शन
करने के लिए कुछ वैष्णव, कुछ महापुरुषों के साथ में दर्शन करने का अवसर सुलभ हुआ। उनके जीवन में एक घटना घटित होती है। वो अध्यापक थे और संयोग से कृष्ण प्रेम के संस्कार पहले से ही थे और उनका विवाह हो गया था। तो कुछ समय पश्चात ही उनकी प्रथम पत्नी जो है वो पधार गई, जिनसे विवाह हुआ था वो पधार गई। उसके बाद में कुछ लोगों ने कहा कि अभी तो तरुण अवस्था है, तो ऐसा है तुम दूसरा विवाह कर लो। उन्होंने मना भी किया, लेकिन लोगों ने कहा नहीं कर लो। तो उन्हीं की जो प्रथम पत्नी थी, उन्हीं की जो बहन थी, उनके साथ में उनका विवाह हो गया। और विवाह हो गया तो विवाह हो जाने के पश्चात में कुछ काल तक वह वहाँ पर रहे, लेकिन उसके बाद में पुनः तीव्र कृष्णानुराग जगा। वो छटपटा रहे थे कि चलते हैं वृंदावन की ओर। तो सामाजिक लोगों ने आकर के समझाया, अभी अभी दूसरा विवाह किए हो, साल 6 महीना हुए हैं, फिर वृंदावन की ओर चल दिए, अब कुछ दिन निभाओ भाई, अब ऐसे थोड़ा ही काम चलेगा। तो लेकिन उनका अनुराग जो है न्यून नहीं हो रहा था। तो बड़ी समस्या होगी, अब समाज, पत्नी और वो सब लोग के हम किसके आश्रय रहेंगे और क्या कैसे काम चलेगा हमारा, पत्नी ने कहा। तो वहाँ उस क्षेत्र में एक विरक्त महात्मा घूमते थे, बहुत भक्कड़ महात्मा थे और बड़े विरक्त थे और बड़े मुक्त थे। तो महात्माओं की लीला विलक्षण होती है। वो महात्मा आए और वो महात्माओं ने जब उन महात्मा के समीप में यह प्रसंग रखा तो उन महात्मा ने कहा, अच्छा ऐसी बात है। पत्नी को बुलाया, समाज के जो लोग बैठे थे उनको बुलाया और उन जो अध्यापक महोदय को बुलाया। भजन करना चाहते हो, बैरागी होना चाहते हो? हाँ महाराज जी, ऐसी तीव्र इच्छा है। घर छोड़ना चाहते हो? बोले हाँ ऐसी इच्छा है। और पत्नी से पूछा, बोले तुम क्या चाहती हो? बोले बाबा जी हो जाएंगे तो हम कैसे रहेंगे, हमारा आश्रय, ये सब चीज़ें। बोले अच्छा भाई, बड़ा विचित्र ये तो द्वंद्व फंसा है। अब स्वधर्मे निधनम श्रेय को यहाँ पर लें कि सर्वधर्मान परित्यज्य को यहाँ पर लें? स्वधर्मे निधनम श्रेय, एक तो ये भी भगवत वाक्य है। भाई तुम्हारा धर्म है, तुम गृहस्थ हो, अभी विवाह की हो, पत्नी का रक्षण करो, पालन करो, पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन करो, कि सर्वधर्मान परित्यज्य को लिया जाए, जो भगवान कह रहे हैं सब छोड़ करके तू आजा मेरी शरण में। अब द्वंद्व फंस गया। लेकिन महात्मा जी बड़े मुक्त महात्मा थे, बड़े विलक्षण महात्मा थे। तो उन्होंने क्या निर्णय किया, सब समाज के लोग बैठे थे, बोले सुनो, 6 महीने या 1 साल तक अध्यापक महोदय तुमको यहीं घर पे रहना है, वृंदावन जाने की बात मत करना, यहीं रहना है। 6 महीने या साल भर तक तुम यहीं रहोगे और साल भर में 1 दिन भी, ये तुम्हारी धर्मपत्नी है, लौकिक पक्ष में यानी वैषयिक पक्ष में 1 दिन भी यदि तुमको आकर्षित कर लिया, तुम इसकी ओर आकर्षित हो गए, तो सीधी सी बात है यहीं रहना, वृंदावन जावे की बात मत करियो। फिर यहीं अपने को साधो, अपने वैराग्य को परिपक्व करो। 1 साल तुमको यहीं रहना है और 1 साल में यदि 1 बार भी वैषयिकी दृष्टि से तुम आकर्षित हो जाते हो तो फिर यहीं भैया अपने गृहस्थ में रह करके ही अपने आप को साधो। और धर्म पत्नी से कहा, तुम पूर्ण प्रयत्न करना इसको अपनी ओर आकर्षित करने का, साल भर ये यहीं रहेगा। और यदि साल भर में 1 बार भी अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाई तो फिर इसको मत रोकना, फिर इसको वृंदावन जाने देना। क्या निर्णय किया उन महात्मा जी ने। सब लोगों ने इस निर्णय को स्वीकार किया। महाराज ठाकुर जी की लीला, विलक्षण लीला, महीना 2 महीना अब वो वहाँ पर रहे। उनकी धर्म पत्नी ने पूर्ण प्रयत्न किया, जो भी लौकिक हाव भाव होते हैं, श्रृंगार आदि करना होता है, यहाँ तक कि उद्दीप्त जो उद्दीपक सामग्री, प्रसाद आदि बनाना, तो उसमें उद्दीपक सामग्री खिलाना, उससे कैसे भी ये घर पे रहें, मतलब इनको मैं आकर्षित करने में सफल हो जाऊं। लेकिन उनका ऐसा कुछ अनुराग था, और ये सत्य घटना है, इसके साक्षी अभी भी कई
एक बहुत अच्छे संत, बहुत अच्छे महापुरुष अभी वृंदावन में विराजमान हैं। उनके वह साथी पूज्य खाक चौक वाले महाराज जी अभी विराजमान हैं। पूज्य महाराज जी ने यह घटना सुनाई थी और उनके पूज्य मलुकपीठ वाले जो महाराज जी हैं, उनके ज्येष्ठ गुरु भ्राता परम पूज्य श्री राम अवतार दास जी महाराज, वो भी बड़े विलक्षण महाराज जी, उनकी बड़ी विलक्षण रहनी है। बड़े फक्कड़ महात्मा हैं और बड़े, तो वो उस समय साथ में ही थे, वो दोनों तो वैराग्य का साथ में ही रहते, एक ही साथ आए थे। तो उन्होंने यह लीला सुनाई थी और फिर पूज्य महाराज जी के साथ ही उनके दर्शन हुए थे। उनको गोपी बाबा के नाम से जानते थे वृंदावन में। जिन महापुरुष की लीला हम सुना रहे हैं उनको गोपी बाबा के नाम से जानते थे। टटिया स्थान से दीक्षित थे, बहुत विलक्षण महात्मा। तो उनकी लीला सुना रहे थे कि वहाँ पर जब वहाँ पर थे गांव में, तो अध्यापक अवस्था में, तो और जिन महात्मा ने निर्णय किया था उनका नाम था पूज्य गोपाल बाबा। विलक्षण फक्कड़ महात्मा थे। तो उन्होंने यह निर्णय कर दिया, साल भर का ये नियम रख दिया, साल भर में उनको तो ये कह दिया पूज्य गोपी बाबा को कि यदि एक दिन भी आप आकर्षित हो गए तो फिर आपको यहीं रहना है, फिर यहीं साधन करो, यहीं भजन करो। और पत्नी से कहा तुम पूर्ण प्रयत्न करना, जो भी हाव भाव चेष्टा श्रृंगार आदि, और यदि एक दिन भी इनको तुम आकर्षित नहीं कर पाई तो फिर इनको रोकना मत, फिर वृंदावन जाने देना। महाराज जी पूरी साल भर की यह लीला रही और साल भर वह पूज्य गोपी बाबा सफल रहे, पूर्ण रूप से सफल रहे। ऐसे उनका कृष्णानुराग था कि पूर्ण प्रयत्न किया उनकी धर्म पत्नी ने, लेकिन एक दिन भी उनको अपनी ओर आकर्षित करने में सफल नहीं हो पाई। जो साल खांड की अवधि थी, उसके बाद में स्वयं ही जब गोपाल बाबा पधारे तो हाथ जोड़ करके उसने इस बात को स्वीकार किया कि निश्चित अब ये मैं असफल रही, और जैसे आपने कहा था अब मैं बिल्कुल ये वृंदावन जाना चाहते हैं तो ठीक है, मैं प्रणाम करती हूँ। मेरा भी सौभाग्य है कि ऐसे जो है कृष्णानुरागी कोई पति हमको प्राप्त हुए। उसके बाद वह गोपी बाबा वृंदावन में आ गए और वृंदावन में आने के पश्चात उन्होंने टटिया स्थान से दीक्षा ग्रहण की। तो यह घटना जब पूज्य महाराज जी ने सुनाई तो मन में एक ऐसी भावना जगी कि यार दर्शन करना चाहिए ऐसे महापुरुष का। मतलब ये बहुत कठिन बात है, ये स्थिति हम लोगों ने सहज में इसकी चर्चा कर ली, लेकिन ये बहुत कठिन बात है। ये मुक्त पुरुष का लक्षण है। अष्टावक्र जी ने जो कहा है, सानुरागाम स्त्रियम दृष्ट्वा मृत्युम वा समुपस्थितम अभ्युल्लमानो मुक्तो एव स महाशय। वो मुक्त है ऐसी अवस्था को जिसने संपादित कर लिया। और तीव्र कृष्णानुराग के बिना इस अवस्था का संपादन, प्रकृति पर विजय संभव नहीं है। संसार धर्मई अभिमुह्य माना स्मृत्या हरेर भागवत प्रधाना, ये उत्तम भागवत के लक्षणों में आता है। जो संसार के धर्मों से, प्रकृति के धर्मों से बाधित नहीं हो रहा है, ये उत्तम भागवत के लक्षणों में आता है। तो ये स्थिति सामान्य नहीं है। ऐसा तीक्ष्ण वैराग्य, ऐसा तीक्ष्ण कृष्णानुराग, बिना कृष्णानुराग के, बिना उस दिव्य भागवत साम्राज्य के परिचय के इस अवस्था को छूना बहुत कठिन है। प्राकृत भावों का सर्वथा विलोप हो जाना। तो तब उन महापुरुष के दर्शन करने गए थे। तो टटिया स्थान से दीक्षित थे, वहीं वृंदावन की परिधि में ही, परिक्रमा मार्ग की परिधि में ये कुटिया, छोटी सी कुटिया थी, उसमें विराजमान। और तो इस बिंदु पर याद आया कि आर्त जो पुकार होती है ना, वो बहुत काम करती है। तो उन महापुरुष की वाणी थी, उन्होंने एक बात कही थी, सहज में ऐसे चर्चा चली, तो उन्होंने कहा, अच्छा एक बात बताओ, गोपीन को राजपंचाध्यायी में ठाकुर जी कब मिले? तो बोले जब अंतरहित हो गए तो फिर ठाकुर जी पुनः कब दर्शन दिए? तो वो पूरी लीला का वहाँ पर चिंतन हुआ।
कि इस प्रकार से गोपी गीत गाया गया, इस प्रकार से अनुकरण लीला की गई, इस प्रकार से अन्वेषण लीला की गई। बोले अन्वेषण लीला से ठाकुर जी मिले? बोले ना मिले। बोले अनुकरण लीला से ठाकुर जी मिले? बोले ना मिले। बोले गीत गायो ठाकुर जी आए? बोले ना आए। बोले कब आए? बोले जब रुरुदुः सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। रुरुदुः सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, इस पंक्ति पर फिर जोर दिया। और वास्तव में और ये महाप्रभु वल्लभाचार्य जी का भी यही भाव है। तो बोले कि रुरुदुः सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, जब सभी साधन करके श्रांत हो गई और श्रांत होकर के अंत में हताश होकर के रुरुदुः सुस्वरम राजन, सुस्वरम माने उच्च ही स्वर, उच्च स्वर से रुदन करने लगी, आर्त भाव से रुदन करने लग गई कि रुरुदुः सुस्वरम कृष्ण दर्शन। अब क्या करें, हम तो कोई साधन भी नहीं है, कोई मतलब लौकिक आश्रय तो वहाँ पर है ही नहीं, लेकिन साधन का एक आश्रय है। अब साधन का आश्रय भी छूट गया, मतलब हम सर्व सामर्थ्य शून्यो हम सर्व सामर्थ्यवान भवान, सभी साधन शून्य में हो गया। अब साधन का भी आश्रय नहीं, अब कैसे क्या? तो रुरुदुः वो आर्त भाव निकला, वो अब वाणी में न निकल करके वो अश्रुओं के माध्यम से निकल गया। भाषाएं भिन्न भिन्न होती हैं, ये आँखों की भी एक भाषा होती है। अब वो आर्त भाव जो अभी तक अन्वेषण के क्रम से चल रहा था या अनुकरण के क्रम से, लेकिन अब अश्रुओं के माध्यम से ये उस आर्त भाव की गाढ़ता है। अश्रुओं के माध्यम से जैसे ही वह आर्त भाव निकला तो बोले ये हमारे बिहारी जी की कमजोरी है, काई के आंसू ना देख सकें, ये उनकी कमजोरी है। रुरुदुः सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसाह, जैसे उन्होंने उच्च स्वर से रुदन किया तो कृष्ण दर्शन लालसाह, कृष्ण दर्शन की लालसा से जैसे ही उच्च स्वर से उन्होंने रुदन किया तो महाराज तासाम आविर्भूत चौरी स्मय मान मुखाम्बुजः पीताम्बर धरा रघवी साक्षान मनमत मनमतः। 10वें स्कंद के 32वें अध्याय में दूसरे श्लोक में इस भाव को व्यक्त किया गया है। वाई समय वहां पर आविर्भूत है गए, बिल्कुल विलंब नहीं किया। इसी भाव को महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने कहा है यहीं इसी 32वें अध्याय में, जो कारिका लिखी है उन्होंने आरंभ में ही, तो उस कारिका में महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने इस भाव को व्यक्त किया है। नहीं साधन संपत्त्या हरिस्तुष्यति कस्यचित् भक्तानां दैन्यम एव एकम हरे तोषण कारणम। नहीं साधन संपत्त्या हरिस्तुष्यति कस्यचित्, साधन संपत्ति से पता नहीं संतुष्ट, क्या हम लोग साधन कर सकते हैं, पता नहीं वह संतुष्ट हों कि नहीं हों, साधन संपत्ति से वह संतुष्ट नहीं होते। तो बोले संतुष्ट करने वाला माध्यम क्या है? बोले भक्तानाम दैन्यम एव एकम हरे तोषण कारणम। जो भक्तों का जो दैन्य का भाव का जो प्रकाश है ना, भक्तों का जो दैन्य है ना, जो नम्रता है ना, जो सरलता है ना, जो अमानना मान देने की भावना है, जो तृणादप सुनिचेन तरोरप सहिष्णुता की भावना है, भक्तानाम दैन्यम एव एकम, वो जो दैन्य है, वह दैन्य के भाव का जो प्रकाश है ना, वो हरि के तोषण का कारण होता है। सर्वथा अब सर्व साधन शून्योम, सभी साधनों से शून्य, अन्याश्रय भीन हो गया। और फिर उसमें जो पुकारता है, उसमें जो दैन्य के अब अभिमान के लिए कोई आधार तो चाहिए। अब इस अवस्था में न तो विद्या का अभिमान है, न अर्थ का अभिमान है, न रूप का अभिमान है। लेस मात्र भी कोई थोड़ा से भी अभिमान की कर्कशता होगी तो दैन्य के भाव का प्रकाश नहीं हो पाएगा। ये दोनों विपरीत धारा हैं, अभिमान और दैन्य, ये दोनों विपरीत धारा हैं। तो निवेदन यह था, हम लोग जो स्मरण कर रहे थे कि रसज्ञ हैं, रसमयता को स्वीकार करते हैं। संपन्न काल आता है या विपत्ति काल आता है, तो विपत्ति काल का, संपत्ति काल का सदुपयोग ये है कि उदारता पूर्वक खूब सेवा में लग जाए, शारीरिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, बौद्धिक दृष्टि से जो जितना समर्थ है, जो ठाकुर जी ने शक्ति सामर्थ्य दी है, तो उसका खूब दिन रात एक कर दे, जितना हो सके अधिक से अधिक लोग लाभ ले सकें, अधिक से अधिक समाज को जो है उसका लाभ पहुंच सके, वो उससे अपने आप को जो उन्नत कर सकें, उस पक्ष का। समाज की वंचना में उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। और
विपत्ति काल का प्रयोग ये है कि आर्त भाव से पूर्ण पुरुषार्थ करे और आर्त भाव से पुकारे, विश्वास जो पुकार का रखे। बाहरी उपचार भी जो जैसे कर रहा है ठीक है करता रहे, लेकिन मूल विश्वास जो उनका रखे। और उस समय जो पुकार निकलेगी ना, उसमें आडंबर नहीं होता है। जब चारों तरफ से घेर लिया भीषण संकट ने, चारों तरफ से घेर लिया मृत्यु ने, तो गजराज पुकारते हैं। अब वह पुकार अभी तक नहीं निकली थी, क्योंकि हथनियों का बल था, स्वयं के शरीर का बल था, ये क्या करेगा ग्राह मेरा। लेकिन जब देखा न माम में आतुरम करिण्यहम, जब गजराज ने चारों तरफ से देख लिया, ओहो अब जो है ये हथनियाँ हैं और ये जो मेरा शरीर का बल भी अब मैं श्रांत हो गया, और मैं ये शरीर का बल भी अब काम नहीं दे रहा है सर्वथा, और ये उत्तर उत्तर जो है और ये खींचता जा रहा है इस सरोवर में बलवान जो ग्राह है। न माम में ज्ञातय आतुरं गजाः कुतः करण्यः प्रभवन्ति मोचितम। जब इस सत्य का साक्षात्कार किया गजराज ने, तो फिर वो जो पुकार निकली थी, वो पुकार ने बिल्कुल विलंब नहीं किया, उसी क्षण आ गए। न माम इमे ज्ञातय आतुरं गजाः कुतः करण्यः प्रभवन्ति मोचितम। इमे ज्ञातय, ये जो मेरे संबंधी जो सब हाथी वगैरह थे, इन्होंने मुझे निकालने का प्रयत्न किया एक सीमा तक, लेकिन कोई भी समर्थ नहीं हो सका। गजाः कुतः करण्यः प्रभवन्ति मोचितम। और ये करण्य माने ये हथनियाँ, ये तो बेचारी कैसे मुझे निकाल पाएंगे, ये भी श्रांत होकर के अब चली गई। ग्राहेण पासेन विधातुरावृतो तम चयामि परम परायणम। इसलिए जो परवर्ती काल की शक्ति से जो परवर्ती सत्ता है, उसका मैं आश्रय ग्रहण करता हूँ। कोई तो होगी जिसके नियमन में यह काल शक्ति चलती है। चंद्रशेखर माश्रय मम किंग करिष्यत वै यमः, पद्म पुराण में श्री मार्कंडेय जी का प्रकरण उपलब्ध होता है। मार्कंडेय जी की अति सीमित आयु थी, और बहुत सीमित आयु थी श्री मार्कंडेय जी की। तो उनको ऋषियों ने उपासना बताई, तुम भगवान शंकर की उपासना करो। भगवान शंकर जो मृत्युंजय हैं, कालातीत हैं, काल की शक्ति का भी नियमन करने वाले हैं, इसलिए भगवान शंकर की उपासना करो तुम। अब वो ऐसा डूब गए मार्कंडेय जी महाराज, जब भगवान शंकर की उपासना किए तो उपासना में मतलब डूब गए, उपासना में बहुत आनंद आया और एक ऐसा आत्मविश्वास जगा, हाँ मैं किसी ऐसी शक्ति के आश्रय में हूँ कि अब ये काल की शक्ति जो है किसी भी प्रकार से मेरा अहित नहीं कर सकती। मैं कालातीत शक्ति का मैंने आश्रय लिया है। उपासना से आत्मबल जगता है, आत्मविश्वास जगता है। तो श्री मार्कंडेय जी महाराज और निरंतर शिव जी की उपासना में तो भूल गए कि यमराज आएगा, समय अल्प अवधि है और अब मृत्यु का समय निकट आ रहा है, कोई भय नहीं। और भगवान शिव की उपासना में रत हो गए। और जब निश्चित अवधि आई, यमराज आया, वो अपना पास आदि लेकर के, वज्र आदि लेकर के जब आया यमराज दंड लेकर के, और जैसे ही यमराज वहाँ पर प्रकट होते हैं तो सहज में एक बालक तो थी, बाल्यावस्था तो थी, और जाकर के वहाँ पर एक स्तोत्र गाया है, बहुत सुंदर स्तोत्र है पद्म पुराण में, जिसमें प्रतिपद्य में, प्रति श्लोक में अंत में एक पंक्ति आती है। जैसे कृपा कटाक्ष हम लोग गान करते हैं ना, तो कृपा कटाक्ष में जैसे प्रत्येक पद्य में अंतिम पंक्ति आती है, कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम। ऐसे ही जब मार्कंडेय जी ने वो स्तोत्र गाया, भगवान शंकर का प्रसिद्ध स्तोत्र है, तो जब जैसे ही यमराज आए और आकर के वो शिवलिंग से जाकर के लिपट गए मार्कंडेय जी, और शिवलिंग से लिपट करके वो स्तोत्र गाया, और उस स्तोत्र में एक पंक्ति प्रत्येक श्लोक में अंत में आती है। उसका तात्पर्य है चंद्रशेखर माश्रय मम किंग करिष्यत वै यमः। मैंने चंद्रशेखर भगवान का आश्रय लिया है, मैंने इस कालातीत सत्ता का आश्रय लिया है। किम करिष्यत वै यमः, ये यमराज मेरा क्या करेगा। श्री वटके प्रभु दियो अभय पद जम डरप्यो जब दास कहायो। और ऐसे जब वहाँ पर श्री मार्कंडेय जी अवस्थित हो गए तो स्वयं भगवान शिव प्रकट होते हैं। यमराज से संवाद होता है। यमराज कहते हैं कि देखो जी इनकी अवधि पूरी हो गई, लेखा जोखा पूरा हो गया। बोले लेखा जोखा जो भी पूरा हो गया, अब जो भी ब्रह्मा जी का जो उन्होंने बनाया संविधान जो भी बना, उसमें भले ही परिवर्तन करना पड़े, कुछ भी परिवर्तन करो, लेकिन इसकी आयु बढ़नी चाहिए। ये अब इसने हमारा आश्रय लिया है, तो फिर परिवर्तन करना पड़ा ब्रह्मा जी को। जो 4-5 वर्ष की आयु थी वो 4-5 कल्प की आयु हो गई।
तो कहने का आशय यह था कि ऐसे यहाँ पर गजराज ने जो पुकारा था, न माम वे ज्ञाते आतुरंगजा कुतः करण्या प्रभवन्ति मोचितम ग्राहेण पाशेन विधातुरावृतोप्यहम च यामितम परम परायणम यह कश्चनेशो वलिनोन्तकोरगात, यह कश्चनेशो कोई ईश्वरीय सत्ता है, बलिनोन्तकोरगात जो ये बहुत बलवान अंतक है, जो काल है, जो ये सर्प है, प्रचंड वेगाद अविधावतो वृषम जो अति प्रचंड वेग से चारों तरफ जो विचरण कर रहा है, जलचर नवचर थलचर कोई भी इससे रक्षित नहीं है, ऐसी प्रचंड ये काल की शक्ति है। सर्वत्र जो अदुरतिक्रमणीय, इसकी शक्ति को जो प्रतिहत नहीं किया जाता, सर्वत्र अबाध रूप से ये चल रहा है। क्या राजा, क्या गरीब, क्या पशु, क्या पक्षी, सबको जो समान वेग से जाकर के ये निकल रहा है यह सर्प। लेकिन यह कश्चनेशो कोई ऐसी एक शक्ति अवश्य है जिसके नियमन में यह भी चलता है। उस सत्ता का, उस शक्ति का, उसका मैं आश्रय ग्रहण करता हूं। भीतम प्रपन्नम परिपात यद भयात मृत्यु प्रधावत्यरणम समीमहि, जिसके भय से मृत्यु भी चलती है, ये जिसके नियमन में रहती है, उस कालातीत सत्ता का मैं साक्षात्कार करना चाहता हूँ, उस कालातीत सत्ता का मैं आश्रय ग्रहण करता हूँ। तो गजराज ने जब ये पुकारा, इस बात पर स्मरण आया कि आर्त भाव से जो पुकारा, यह पुकार जो काम करती है, बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी स्तुति की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा ये मतलब वो पुकार जैसे एक नाम निकल जाए उसी प्रकार से एक पुकार निकल जाए, तो अन्य जो पुकारें हैं ना, उस पुकार मतलब हृदय के उस तार को छूने के लिए, उसको छू करके वह पुकार निकले, वह काम करती है, निश्चित काम करती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और प्राय सबके जीवन में ऐसी घटनाएं घटित होती हैं, प्राय जो साधन परायण है और प्राय सबके अनुभव में ऐसी यह बात आती है। कभी कभी ऐसी विकट स्थितियां आ जाती हैं जिसमें पुकारा, उस समय परिचय दे दिया उस सत्ता ने, लेकिन उसके बाद पूर्व के संस्कार पुनः हमको बाधित कर देते हैं, वो बात अलग है। नहीं, जैसे ही पुकार होती है, पुकार के समय वह सत्ता अपना परिचय देने के लिए तत्पर रहती है, वो सबको अनुभूत हो जाता है कि हाँ, किसी अदृश्य सत्ता ने हमारा सहयोग किया है, किसी अदृश्य सत्ता ने हमारा रक्षण किया है, कोई ये अनुभव हो जाता है। लेकिन वो पुराने जो संस्कार हैं फिर 2, 4, 6, 10, 5 दिन बाद फिर वहीं की वहीं हमको घुमा करके ले आते हैं, वो अलग चीज़ है। तो निवेदन यह था, हम स्मरण यह कर रहे थे कि संपत्ति काल का सद्व्यय जो है ना, सेवा, खूब उदारता पूर्वक सेवा में तत्पर होना चाहिए। विपत्ति काल का प्रयोग हताश निराश न होकर के पुकार, क्योंकि उस समय पुकार हृदय से निकलती है, ये वहाँ का प्रयोग, और वो पुकार काम करती है, ये निवेदन था। तो हरिरदनात्म धन प्रियो रसज्ञ, ये जो चतुर्थ स्कंद के 31वें अध्याय में इस पद्य का जब हम लोग स्मरण कर रहे थे, 20वां या 21वां श्लोक है चतुर्थ स्कंद में, 31वें अध्याय का 20 या 21 श्लोक होगा। तो वहाँ पर भगवान कह रहे हैं हरि अधनात्म धन प्रियो, अधनात्म माने अब जो अधनात्म माने अन्य आश्रय विहीन हो गया है ना, तो उसकी आत्मा अब कोई आश्रय नहीं, तो वह आश्रय जब वह ग्रहण करता है, अधनात्म धन प्रियो रसज्ञ, और उसके वह सर्वथा प्रिय होते हैं भगवान, और उसकी जो पुकार, उसका जो भाव होता है ना, जो रस होता है ना हृदय का, उसको ग्रहण करते हैं, उसका आस्वादन करते हैं, क्योंकि वो रसज्ञ हैं। हरि रदनात्म धन प्रियो रसज्ञ। अच्छा, कुमनीषणाम इज्जाम कथम न गृह्णाति, प्रथम पंक्ति में जो कही गई है, कुमनीषियों की इज्जा को, अर्चा को क्यों ग्रहण नहीं करते हैं? बोले न विदधत, ये श्रुत धन कुल कर्मणाम विदधत ये पापम अकिंचनेशु, क्योंकि श्रुत वही वाली बात आ गई, रसज्ञता जो रसमयता बाधित हो गई। अब श्रुत माने जो मेधा थी और धन था, अर्थ का प्रचुरता थी, श्रुत धन कुल कर्मणाम, बहुत बड़ा समृद्ध कुल आदि था, बहुत अच्छा कोई काम कर लिया, तो श्रुत धन कुल कर्मणाम मदैरी ये, अब इन्होंने एक मद का, उस उन्माद को उत्पन्न कर दिया, क्योंकि भगवत आश्रय नहीं था। भगवत आश्रय होता तो दैन्य के भाव का प्रकाश होता, लेकिन भगवत आश्रय नहीं था, इसीलिए उन्माद के भाव का प्रकाश हो गया। गीता के 16वें अध्याय की पूरी आसुरी संपदा छा गई हृदय में। जब आसुरी संपदा छा गई तो श्रुत धन कुल कर्मणाम मदैरे, उनका ऐसा उत्कट मद हो गया, कोन्योस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञान मोहिता अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृता। ये जब भाव उदित हो गए तो विदधत पापम अकिंचनेषु सत्सु,
एक गड़बड़ उनसे हो जाती है। अकिंचन जो दीनहीन महात्मा हैं बेचारे, उनके प्रति अकिंचनेषु सत्सु, जो भगवत परायण महात्मा हैं उनके प्रति पापम विदधत। हम विद्वान हैं तो वैदुष्य का अभिमान है, तो दीनहीन जो है, दीनहीन कोई गरीब है, कोई अच्छा साधक है, कोई भक्त है, कोई महात्मा है, कोई दीनहीन गरीब है, हम उसकी उपेक्षा करेंगे, उसका और दमन करने का प्रयत्न करेंगे, उसका और तिरस्कार करेंगे। क्योंकि वैदुष्य का फल तो होना चाहिए सरलता। विद्या जो है, विद्या ददाते विनयम, सरलता होनी चाहिए। सा विद्या तन मतिरया, पढ़ने लिखने का फल तो होना चाहिए, भगवान में मन लगना चाहिए। लेकिन वो नहीं होकर के अब उसके अभिमान का हमने संपादन कर लिया। अब दीनहीनों का हम तिरस्कार करेंगे, गरीबों का हम तिरस्कार करेंगे। अर्थ से जो होना तो ये चाहिए था कि सेवा आदि की भावनाएं हृदय में जागृत हो जाएं, लेकिन अब अर्थ हमको प्राप्त हो गया तो दीनहीनों का हम शोषण करेंगे, उनको प्रताड़ित करेंगे, क्योंकि वो क्या कर सकते हैं हमारा। बेददत पापम अकिंचनेषु सस्सी, अकिंचन जो है, दीनहीन है, उनके प्रति जो पाप बुद्धि का तात्पर्य उनके प्रति जो अपराध की बुद्धि है वही उनको कुमनी सी बना देती है। अकिंचन दीनहीन महात्माओं के प्रति, दीनहीन गरीबों के प्रति जो हेयता का भाव है, घृणा का भाव है, उपेक्षा का भाव है, तिरस्कार का भाव है, उनके अहित चिंतन का भाव है, उनके अधिकारों के हनन का भाव है, ये पाप जो है ना, ये हमको कुमनी सी बना देता है। उसका परिणाम ये होता है कितनी भी बृहद हम उपचारों से उनकी अर्चना कर रहे हैं, लेकिन बृहद उपचारों से अर्चित हमारी उस सामग्री को, हमारी अर्चना को न भजत, वो स्वीकार नहीं करते हैं। न भजत को मनीष नाम से इज्जाम, क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो रसज्ञ हैं। वहां शुष्कता आ गई, कर्कशता आ गई। अभिमान कर्कशता को उत्पन्न करने वाला है, शुष्कता को उत्पन्न करने वाला है, और ये रसज्ञ हैं, इनको रसमयता चाहिए। तो इसलिए भगवान रसज्ञ हैं। भक्ति में एक ऐसा भाव जो इसमें हम ये स्मरण कर रहे थे कि भक्त्या माम अभिजानाति यावन्यश्चास्म तत्वता ततो माम तत्वतो ज्ञाता विशदे तदनंतरम, रसमयता को स्वीकार करते हैं। एक उदाहरण हम लोग भक्तमाल जी से स्मरण कर लें। श्री त्रिपुरदास जी एक बहुत अच्छे वल्लभ कुल के वैष्णव हुए हैं, बहुत समृद्ध थे किसी काल में। समृद्धि काल में उनकी भावना ऐसी थी कि सर्दियों में, ये रसज्ञता पर स्मरण आ रहा है, सर्दियों में जब शीतकाल आता था तो वृंदावन में जितने देवालय हैं, जो सप्त देवालय प्रधान रूप से, तो सर्वत्र श्री त्रिपुरदास जी और श्रीनाथ जी के निमित्त, श्रीनाथ जी उस समय जतिपुरा में विराजते थे, बहुत सुंदर जो है शीतकालीन वस्त्र जो है वहाँ पर सेवा के लिए भेजते थे। बहुत अच्छे अच्छे, बहुत सुंदर सुंदर जो वस्त्र वहाँ पर ओढ़ने के लिए, ठाकुर जी की रजाई, बहुत मखमली सुंदर रजाई भेजते थे। काल का थोड़ा समय का चक्र घूमा, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बनी कि वो उनके पास में अर्थ का अभाव हो गया। प्रतिवर्ष बड़े लाड़ प्यार से वह सेवा करते थे। अब की बार जब शीतकाल आया तो अर्थ का प्रचुर उनके पास में ऐसा अभाव हो गया कि अपने घर के भी दायित्वों का निर्वहन करना थोड़ा सा कठिन हो गया था। लेकिन उनके मन में बड़ा दुख था, बहुत दुख था। अब की बार जो है श्रीनाथ जी की मैं कोई सेवा वहाँ पर अर्पित नहीं कर पाया। धिक्कार है ऐसे जीवन को जो किसी साधु, किसी संत, किसी ब्राह्मण की सेवा में जिसका प्रयोग नहीं हो पाया, ठाकुर जी की सेवा में जिसका प्रयोग नहीं हो पाया, ऐसा जीवन का क्या प्रयोजन। अब की बार मैं श्रीनाथ जी की सेवा नहीं कर पाया, बड़े दुखी थे। गोसाई जी के अनुगत कोई वैष्णव संयोग से उनके गांव में गए थे। वहाँ पर अन्य जो वैष्णव विराजमान थे, उन्होंने श्रीनाथ जी के निमित्त जो जिनकी भावना थी वह अर्पित किया। और उन वैष्णव को यह ज्ञात था कि त्रिपुरदास जी तो इस समय अर्थ के अभाव से गुजर रहे हैं, तो अब उनके यहाँ जाना तो उचित नहीं है। लेकिन त्रिपुरदास जी का एक भाव था, क्या मैं भेजूं अब श्रीनाथ जी के लिए, कुछ न कुछ भेजना चाहिए। तो अर्थ था नहीं, तो एक बहुत जीर्ण शीर्ण पट पड़ा था, बहुत जीर्ण शीर्ण कोई वस्त्र था, कंथा, गुदड़ी जैसी। अब की बार उनको बड़ा दुख था, मखमली रजाई मैं श्रीनाथ जी के लिए नहीं भेज पा रहा हूँ, क्या करूँ। तो जीर्ण शीर्ण वो गुदड़ी मैली कुचैली पड़ी थी
जो अब क्या इसी को भेज दूं और क्या करूं, कहीं कोने में वहाँ पड़ी रहेगी, कैसे भी नाथ जी के देवालय तक तो पहुँच जाए। और तो वो वस्त्र दे दिया, उसको लेकर के वह वैष्णव आए, वो जीर्ण शीर्ण गुदड़ी थी उसको लेकर के कोने में डाल दिया। वो थोड़ा ही उड़ाई जाएगी श्रीनाथ जी को, उस पर और भी कुछ सामान रख दिया, कुछ बांधने के काम आ जाएगी। इधर बढ़िया रात्रि की सेवा श्री गोसाई जी ने श्रीनाथ जी की संध्या कालीन सेवा की, शयन आरती हुई, शयन कराया। तो आज श्रीनाथ जी ने एक लीला की, गोसाई जी ने जैसे ही शयन कराया, बढ़िया सुंदर मखमली रजाई उड़ाई, बढ़िया सुंदर समीप में थोड़ी दूर अंगीठी रखी, शीतकाल में अंगीठी रखी जाती जिस शीत सर्दी ना लगे ठाकुर जी को, बड़ी सुंदर मखमली रजाई उड़ाई। पर आज श्रीनाथ जी थर थर काँप रहे हैं। गोसाई जी जोर को जाड़ो लग रहा है, और कछु उड़ाओ और कछु उड़ाओ। गोसाई जी दूसरी रजाई लेकर के आए, दूसरी रजाई श्रीनाथ जी को उड़ाई। गोसाई जी और जाड़ो लग रहा है, बढ़तो ही जा रहा हो, और कछु उड़ाओ, सर्दी बहुत तेज है, थर थर काँप रहे हैं श्रीनाथ जी। अब गोसाई जी आश्चर्य में, जो भी रजाई थी, जैसे मैया यशोदा ने वो सबरी रस्सी इकट्ठी कर ली थी, फिर भी 2 अंगुल रह ही जाता था, ऐसे गोसाई जी ने जो भी बढ़िया बढ़िया रजाई थी, सबरी रजाई लाए के और श्रीनाथ जी को उड़ा दें। लेकिन वाके बादू थर थर काँप रहे हैं। और गोसाई जी आज तो जाड़ो बड़ी जोर को है, कछु और उड़ाओ। अब गोसाई जी सोच में लगे, जहाँ में कछु चक्कर है, कोई लीला है ना, ऐसो जाड़ो तो कभू श्रीनाथ जी को ना लगे, यहाँ में कोई लीला है, लगता है किसी विशेष प्रेमी भावुक भक्त ने कुछ अर्पित किया है, वो लगता है अभी तक श्रीनाथ जी तक यहाँ तक नहीं पहुँच पाया है। तो थोड़े से बैठे चिंतन किया, तो बोले अमुक वैष्णव का आया, अमुक त्रिपुरदास जी प्रतिवर्ष कुछ न कुछ भेजते थे, अब की बार त्रिपुरदास जी के यहाँ से कुछ नहीं आया है। अच्छा, तो वैष्णव को बुलाया जो त्रिपुरदास जी के गांव गए थे, अरे सुनो, त्रिपुरदास जी ने कुछ नहीं भेजा अब की बार नाथ जी के लिए। बोले गोसाई जी वो एक फटो पुरानो सो कपड़ा दियो, इस समय थोड़ा सा अर्थ को अभाव है उनके पास में, अब वो कोई श्रीनाथ जी को थोड़ा ही उड़ाया जाए, वो मैंने वहाँ कोने में डाल दियो, वहाँ में साग सब्जी बांध दी है, और वहाँ में जो सामान बांध करके और वहाँ कोने में डाल दियो, वहाँ पड़ो होगो। अरे भैया वाकू लेके आ। जब वो वैष्णव दौड़ करके कोने में वह वस्त्र पड़ा था उसको उठाया, उस वस्त्र को लेकर के आए, थोड़ा सा स्वच्छ किया और उस वस्त्र को लेकर के आए, और उस वस्त्र को जीर्ण शीर्ण उस वस्त्र को जब श्रीनाथ जी को उड़ाया गया, तो जैसे श्रीनाथ जी को उड़ाया तो श्रीनाथ जी ने कही, गोसाई जी अब जो है थोड़ा सा कछु ऐसा, अब सुख मिलो मुँह को, अब मुँह को निद्रा आ जाएगी, अब जाड़ो ना लग रहो, अब जाड़ो भाग गयो। मखमली रजाइयों में जो जाड़ा नहीं भाग रहा था, वो जीर्ण शीर्ण पट से जाड़ा भाग गया। ये है रसज्ञ, हरि रदनाथ धन प्रियो रसज्ञ, रस का आस्वादन करते हैं, भाव का आस्वादन करते हैं। भूर्यपि अभक्तो परितम नमे तोषाय कल्पते, 10वें स्कंद के 80वें अध्याय में भी यही स्मरण किया है, 81वें अध्याय में। तो कहने का तात्पर्य था कि भक्त्या माम अभिजानाति यावन्यश्चास्म्य तत्वता, ये 18वें अध्याय का 55वां श्लोक था। यह स्मरण आया, और यह इस बात पर स्मरण आया कि श्री नारद जी महाराज ने जो महात्म्य ये ब्रज गोपियों का जो स्मरण किया है ना, नारद भक्ति सूत्र में था ब्रज गोपिका नाम, इस पर यह स्मरण आ रहा था कि श्री नारद जी महाराज ने जहाँ भी भक्ति की, प्रेम की प्रामाणिकता के रूप में कोई उदाहरण प्रस्तुत करना चाहा है, श्री नारद जी महाराज ने वहाँ गोपियों का स्मरण किया है। हरिहिर साध्यते भक्त्या प्रमाणम तत्र गोपिका, ये महात्म्य भैया भक्ति से यानी भाव से यानी प्रेम से, और किसी भी वस्तु में ऐसी साधन में ऐसी सामर्थ्य नहीं है जो भगवान को परतंत्र बना दे, भगवान को पराधीन बना दे। लेकिन प्रेम भगवान को भी परतंत्र बना देता है, या कहने के लिए बाध्य कर देता है कि अहम भक्त पराधीनो, अहम भक्त पराधीनो यह स्वतंत्र एवं द्विजा, यह कहने के लिए बाध्य कर देता है। तो हरिहिर साध्यते भक्त्या प्रमाणम तत्र गोपिका, नारद जी महाराज कह रहे हैं कि न तपोभिर्न दानेश्च
महात्म्य कहा है, न तप से न ज्ञान आदि से इतना परतंत्र और भगवान को इस प्रकार से नहीं पाया जाता है, नहीं जाना जाता है। जैसे हरिरे साध्यते भक्त्या, भक्ति के द्वारा उनको साधा जाता है, प्राप्त किया जाता है। इसमें प्रमाण क्या है? बोले प्रमाणम तत्र गोपिका, उसमें प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण है। वो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, बहुत ज़्यादा कोई विदुषी नहीं थी, केवले नहीं भावे न। और इस बात को एकादश स्कंद के 12वें अध्याय में भगवान ने भी कहा है, केवले नहीं भावे न, केवल भाव की संपत्ति से उन गोपियों ने जो है उनका कोई बहुत बड़ा आचार या वो कोई बहुत बड़ा वैदुष्य या बहुत बड़ा अर्थ आदि का पक्ष ऐसा नहीं था, लेकिन केवले नहीं भावे न, उस भाव की संपत्ति ऐसी प्रगाढ़ थी। जैसे कल संध्या की वेला में पूज्य श्री बाबा महाराज सबको, हम सभी लोगों को बता रहे थे, संध्या की वेला में रस मंडप में पूज्य श्री बाबा महाराज पधारे, सभी भक्तों को दर्शन दिया। और पूज्य श्री बाबा महाराज ने जैसे कल कहा था, गोपी विस्तो वितो नृत्यत भगवान बालवत कुचित, इस पंक्ति का स्मरण करते हुए, ताहि अहिर की चोरियाँ छचियाँ वर छाछ पे नाच नचा में, इन पंक्तियों का स्मरण करते हुए कल यह वर्णन किया था कि भाव की संपत्ति से उनको अधीन किया जाता है, भाव का आस्वादन करते हैं भगवान। तो इसमें प्रमाण क्या है? तो इस बात पर स्मरण आया कि नारद जी महाराज जो ब्रज की धरा है ना, यहाँ की दिव्यतम उपासना पद्धति है ना, इससे विशेष उनका लगाव है, विशेष उनकी रुचि है, विशेष इधर उनका आग्रह है। इसीलिए कोई भी प्रकरण उपलब्ध होता है तो गोपियों का जैसे उदाहरण दिया, प्रेम का कोई प्रकरण उपलब्ध हो अथवा कोई भाव का प्रकरण कोई उपलब्ध होता है तो प्रमाणम तत्र गोपिका, क्योंकि जानते हैं भाव की परावधि है, ये प्रेम की परावधि है, प्रेम का केंद्र है ब्रज, प्रेम की आचार्या हैं गोपियाँ, प्रेम की उस परावधि को प्राप्त। इसलिए अहो युजम संपूर्णार्था भवत्यो लोक पूजिता, उद्धव जी ने भी स्मरण किया। तो यहाँ पर गोपियों का जो स्मरण किया है नारद भक्ति सूत्र में, यथा उदाहरण के रूप में, यथा ब्रज गोपिका नाम, वो तदर्पिता खिलाचार तद विस्मणे परम व्याकुलते, तो इसका कोई उदाहरण है? बोले हाँ, यथा ब्रज गोपिका नाम, जैसे ब्रज गोपियाँ हैं। तो ब्रज गोपियों का जो यह उदाहरण दिया था, और इसमें भागवत जी का जो स्मरण आया प्रमाणम तत्र गोपिका, उस पर यह सब चिंतन आज चित्त में आया। जय श्री राधे।